ओके, तो आप सबका स्वागत है इस नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन, जो कि है हमारे बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स के जो सब्जेक्ट में, जिसका कोड है हमारा BP6040। बेसिकली ये हमारा 6th सेमेस्टर में सब्जेक्ट है जिसे आपको पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसके कंटेंट में हम फोकस करते हैं। तो हमारा पहला कंटेंट आएगा हमारा इंट्रोडक्शन, कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारा मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन जीआईटी के थ्रू कैसे किया होता है, अलग अलग मेथड के थ्रू। पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है मूवमेंट की, जिसमें हम एक अनचेंज फॉर्म ऑफ ड्रग हमारे साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन में रीच करती है। हम इसे दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा जो मूवमेंट ऑफ अनचेंज ड्रग है वो हमारे एक ऐसे फॉर्म में एग्जिस्ट कर एक ऐसे फॉर्म में एक रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से होते हुए हमारे रूट ऑफ मेजरमेंट की तरफ जाता है, जिसे हम प्लाज्मा बोलते हैं। हम बोलते हैं प्लाज्मा। हमारा जो ड्रग है वो बॉडी में 3 रूट से एंटर करता है, चाहे वो हमारा एटर्नल रूट हो, जिसमें आप बेसिकली हमारा जीआई ट्रैक, सबलिंगुअल रूट, बक्कल या रेक्टल रूट आते हैं। हमारा जो पेरेंट्रल रूट है, जिसमें हम बेसिकली आईवी, आईएम, एससी रूट या फिर सेरिब्रोस्पाइनल रूट का हम यूज करते हैं, जो कि सीधे एंटर करता है। गलत हो गया इसमें, हाँ ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थ्रू जीआईटी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू जीआईटी कैसे होता है। हमारे बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व इन ड्रग। पहला है हमारा ट्रांससेलुलर रूट, फिर दूसरा है हमारा पैरासेलुलर रूट, और तीसरा है हमारा वेसिकुलर रूट। अब देखिए, पैरासेलुलर रूट हमारा ऐसा रूट है जिसमें हमारे सेल के बीच जो हमारा एक टाइट जंक्शन के बीच से हमारी ड्रग निकलती है, चाहे वो हमारा एक टाइप से पोर्ट ट्रांसपोर्ट हो या कोई भी अलग टाइप का ट्रांसपोर्ट। ट्रांससेलुलर रूट जो होता है वो हमारे सीधे सेल के अंदर से चीज़ें सिस्टमिक सर्कुलेशन में एंटर करती हैं, और हमारा जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें हम एक कैरियर के थ्रू ड्रग को एंटर कराते हैं। नेक्स्ट हम पहले डिस्कस करेंगे ट्रांससेलुलर और इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। इसे हम डिफाइन करते हैं। इट कैन बी डिफाइंड बाय द पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द जीआई एपिथेलियम। इट इज़ द मोस्ट कॉमन पाथवे ऑफ ड्रग ट्रांसपोर्ट। यह हमारा सबसे कॉमन पाथवे है, जिसमें हमें बेसिकली 3 स्टेप का यूज होता है। पहला है हमारा परमिएशन ऑफ जीआई एपिथेलियल सेल इन मेम्ब्रेन, अ लिपोइडियल बैरियर। दिस इज द मेजर ऑब्स्टेकल इन द ड्रग एब्जॉर्प्शन। बेसिकली हमारा पर्पज़ ये होता है कि हमारी जो ड्रग है वो हमारे जीआई एपिथेलियल सेल के अंदर एंटर करे, जो कि ए लिपिड बेस्ड होती है और एक मेजर ऑब्स्टेकल ड्रग एब्जॉर्प्शन में करती है। सेकंड है हमारा मूवमेंट अक्रॉस द इंट्रासेलुलर स्पेस, जैसे कि साइटोसोल। जैसे कि अगर हम डिस्कस करें तो हमारी जो एक सेल का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हमारी सेल हो गई। यहाँ पर जो ये वाला पोर्शन है, ये होता है हमारा बैरियर, या फिर हम इसे ऐसे डिस्कस करते हैं। हमने एक सेल बनाई, सेल बनाने के बाद ये हमारा हो गया लिपिड, और जो ये वाला मैटर होता है यहाँ पर, इसे हम बोलते हैं साइटोसोल। ठीक है, ये हो गया हमारी लिपिड और ये हो गया हमारा साइटोसोल। और भी इसमें अलग अलग ऑर्गेनेलिज होती हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर एक न्यूक्लियस हो गया, एक हमारी माइटोकॉन्ड्रिया हो गई,
या और भी अलग अलग चीज़ें जिन्हें हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इसमें हमारे बेसिकली जो हमने रूट डिस्कस करे हैं वो है हमारा एक सिंपल डिफ्यूज़न रूट, जिसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं। इसी में ही आते हैं हमारे चैनल मीडिएटेड और कैरियर मीडिएटेड। चैनल मीडिएट से मतलब ये है कि हमारा जो एक प्रोटीन होता है उससे हमारा मॉलिक्यूल सिस्टम में सर्कुलेशन में एंटर करता है, और हमारा जो कैरियर के थ्रू हमारा एक दूसरा मॉलिक्यूल भी एक कैरियर के थ्रू एंटर कर जाता है। जब इसी प्रोसेस में हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो इसे हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और ये चीज़ होती है हमारी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसको हम आगे पैसिव डिफ्यूजन में डिस्कस करेंगे। अब बारी आती है पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट की। पैरासेलुलर से मतलब ये है हमारे जो टाइट जंक्शन होते हैं, जैसे कि अगर ये एक सेल है और इसके बीच में इतना स्पेस है, तो हम इस चीज़ को बोलेंगे टाइट, इसको हम बोलेंगे टाइट जंक्शन, ठीक है, टीजे। ये दिस पाथवे इज ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस, ये बहुत ही माइनर पाथवे के लिए हम यूज़ करते हैं। और बेसिकली इसमें हमारे दो टाइप के ड्रग का एब्जॉर्प्शन होते हैं, जैसे कि हमारा परमिएशन थ्रू टाइट जंक्शन ऑफ एपिथेलियल सेल, और दूसरा होता है हमारा परजॉर्प्शन। थर्ड है हमारा वेसिकुलर और कॉर्पस्कुलर ट्रांसपोर्ट, जिसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। बेसिकली एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरह इसमें भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और हमारा जो सब्सटेंस होता है वो वेसिकल्स के थ्रू सेल में एंटर करता है, और इसे हम दो टाइप से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे हमारा पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। इसे हम बोलते हैं सेल ड्रिंकिंग और इसे हम बोलते हैं सेल ईटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो हमारे सेल की मेम्ब्रेन में एंटर करा और एंगल्फ होते हुए एक छोटे मॉलिक्यूल में यहाँ पर चेंज होके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ल्यूमन से हमारे ब्लड में एंटर कर गया। अब हम डिस्कस करते हैं पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन होता है हमारा नॉन आयनिक डिफ्यूजन, मतलब ऐसे ड्रग्स के लिए जो हमारी आयनिक नहीं होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा मेजर एब्जॉर्प्शन होता है, 90% ऑफ द ड्रग इज एब्जॉर्ब बाय द पैसिव डिफ्यूजन। इसमें हमें एक ड्राइविंग फोर्स की जरूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। मतलब इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? इसे हम डिफाइन करेंगे कि हमारी ड्रग की जो कंसंट्रेशन है वो उसमें का जो डिफरेंस होगा हमारी सेल की एक तरफ जो हमारी कंसंट्रेशन है और दूसरी तरफ कितनी कंसंट्रेशन है, उसके बीच में कितना डिफरेंस है, उसमें हम डिफाइन करेंगे। इसका इक्वेशन हमारी ये हो गई कि हमने फिक्स लॉ की हेल्प से हमने यहाँ पर इक्वेशन निकाली है। इसे हम अगर डिफाइन करेंगे, द फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज डिफाइंड एज द ड्रग मॉलिक्यूल डिफ्यूज फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू वन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन। मतलब एक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगी जब तक हमारा एक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता है। और इसकी इक्वेशन ये दी हुई है, जैसे कि इसमें dq और dq अपॉन dt है हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन, d हमारा डिफ्यूजन कोएफिशिएंट, a हमारा सरफेस एरिया, k m/w हमारा पार्टीशन कोएफिशिएंट, और c git अपॉन c है हमारा डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। नेक्स्ट है हमारा पोर ट्रांसपोर्ट, जो कि हमारा एंटर करता है हमारे पैरासेलुलर रूट में। पोर ट्रांसपोर्ट आल्सो कॉल्ड एज convection transport, bulk flow or filtration process. This mechanism is responsible for transport of molecule into the cell through the protein channels present in the cell membrane. हमारे सेल के बीच में जितने भी कोई चैनल प्रेजेंट होगा वो उसके थ्रू हम पोर ट्रांसपोर्ट हम कर सकते हैं। इसमें हमारी जो तीन चीज़ें हैं वो है हमारा द ड्राइविंग फोर्स is constituted by the hydrostatic pressure और osmotic pressure difference across the membrane। मतलब हमारे दो चीज़ों के बीच में जो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो डिफरेंस होगा वो
इसके लिए एक ड्राइविंग फोर्स का हेल्प करेगा। द प्रोसेस इज important in the absorption of low molecular weight, low molecular size and gently water soluble drugs through narrow aqueous filled channel or pores in the membrane structure। ठीक है, हमने क्या करा कि हमारा जो लो मॉलिकुलर वेट का जो होती हैं चीज़ें, जैसे कि कोई मॉलिक्यूल बहुत छोटा है और इसके पोर साइज में, जैसे कि ये हमारा ड्रग का पोर साइज हो गया, ये इसमें एंटर कर पा रहा है, तब इसके केस में हम एब्जॉर्प्शन पोर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम कर सकते हैं। या फिर जो ऐसी स्ट्रक्चर जो हमारे चेन लाइक होते हैं, जैसे एक प्रॉपर एक चेन बनी हुई है किसी स्ट्रक्चर की और उसका जो मॉलिकुलर वेट है 400 डाल्टन से कम है, वो फिल्ट्रेशन के थ्रू एब्जॉर्ब हो सकता है। नेक्स्ट हो गया हमारा आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, जिसमें बेसिकली होता ये है कि हमारा एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग लाइक क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड एंड सल्फोनिक एसिड। जैसे जितने भी हमारी आयनिक ड्रग होंगी वो हमारे आयन पेयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू एंटर करती हैं। ठीक है, इसमें हमारा क्या होता है, एक एटायनिक ड्रग होती है और एक होता है एंडोजीनस एनायन, जो कि एक न्यूट्रल आयन पेयर का इलेक्ट्रॉन यूज करता है, जो कि पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रूट से ब्लड में जाता है। हमारे यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स पहुंच गया, कॉम्प्लेक्स पहुंचने के बाद में वो फिर डिसोशिएट होकर दो पार्ट्स में टूट जाता है। इसे हम करेंगे द लो ऑयल एंड वाटर पार्टीशन कोएफिशिएंट वैल्यू, सच एजेंट पेनिट्रेट द मेम्ब्रेन बाय फॉर्मिंग रिवर्सिबल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। सच न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हैव बोथ द रिक्वायर्ड लिपोफिलिसिटी एज वेल एज द एक्वस सॉल्युबिलिटी फॉर पैसिव डिफ्यूजन सच एज द फिनोमेना नोन एज आयन ट्रांसपोर्ट। मतलब हमारा जो न्यूट्रल आयन पेयर कॉम्प्लेक्स होगा वो पैसिव डिफ्यूजन के लिए उसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट रहेंगी। इसके बाद आता है हमारा कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। द मैकेनिज्म इज थ्रू द इन्वॉल्व अ कंपोनेंट ऑफ मेम्ब्रेन कॉल एज द कैरियर। एक कैरियर होता है जिसमें जो बाइंड हो, जो एक नॉन कोवेलेंटली विद द सॉल्यूट मॉलिक्यूल ऑफ ट्रांसपोर्टेड। द कैरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफर्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन टू द अदर साइड वेयर द डिसोसिएट एंड डिस्चार्ज द सॉल्यूट मॉलिक्यूल। द कैरियर व्हेन देन रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल साइट्स। मतलब हमारा कैरियर, अब मैं दिखा यहाँ हम, अगर हम विटामिन B12 की बात करें तो विटामिन B12 में क्या होता है कि एक हमारा विटामिन B12 का मॉलिक्यूल है, ये हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया, ये हमारा कैरियर हो गया। बेसिकली यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा इन तीनों के बीच में और यहाँ से ये चीज़ ब्लड में एंटर करेगी। ब्लड में हमारी ये जो दोनों चीज़ें हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर और विटामिन B12, ये अलग हो जाएगा और हमारा कैरियर दोबारा से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ल्यूमन की तरफ चला जाएगा, ताकि एक प्रॉपर फिर से एक विटामिन B12 का मॉलिक्यूल एंटर कर सके। इसके बाद में हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, जिसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमें ATP की फॉर्म में मिलते हैं, जिसमें हमारा होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और वो होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इन दिस प्रोसेस रिक्वायरमेंट ऑफ ATP दैट इज द टेक्स एडवांटेज ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टेड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब बेसिकली ये होते हैं दो टाइप के, हमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाना है, ये हमारा हायर कंसंट्रेशन है और ये हो गया हमारा लोअर कंसंट्रेशन। से जाने के लिए हमें ATP की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कि हमारा यहाँ पर ये हमारा प्राइमरी ट्रांसपोर्ट है। इसी के बाद में हम यहाँ पर अगर हम सिम्पोर्ट की बात करें, अब सिम्पोर्ट में ध्यान देने वाली चीज़ें ये हैं कि यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ ये लोअर कंसंट्रेशन है, ये भी अंदर की ओर आ रहा है और जो लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की चीज़ें हैं वो भी अंदर की ओर ही आ रहा है, मतलब ये एक ही डायरेक्शनल में चल रहा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं सिम्पोर्ट। वहीं इसके अपोजिट साइड में अगर एक चीज़ अंदर आ रही है और दूसरी चीज़ बाहर जा रही है तो इसे हम बोलेंगे एंटीपोर्ट। अब अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि हमारे जो GI ल्यूमन है और ब्लड है, इसमें हमारा हाई एनर्जी जो ड्रग की कंसंट्रेशन होगी वो हमारे GI ल्यूमन में होगी और लो ड्रग कंसंट्रेशन हमारी होगी ब्लड के अंदर। मतलब हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, इसलिए यहाँ पर एनर्जी का ग्राफ नीचे जा रहा है। जबकि हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर हम इसे अपहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, उसमें लो एनर्जी लो ड्रग कंसंट्रेशन
हमारी जीआई ल्यूमेन में रहती है और ब्लड में होती है हमारी हाई ड्रग कंसंट्रेशन, इसलिए हमारा जो एनर्जी लेवल है, जो पोटेंशियल है, वो ऊपर की ओर जाएगा, इसलिए इसे बोलते हैं हम अपहिल ट्रांसपोर्ट। सो आज के लिए हमारे यहाँ इस टॉपिक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके फैक्टर्स। थैंक यू सो मच।